Okay, Assalamualaikum warahmatullah, dear students. Welcome back. Today's topic is electric potential. So, first of all, we will actually define the definition of the electric potential. The definition of the electric potential is, it is defined as the work done, as the amount of work done, जो आपको काम करना है, in bringing a unit charge, a unit positive charge हम लिखेंगे, a unit positive charge from infinity to that point. Now there are three critical points. One is work done, second one is infinity, and third one is that point. So I'm going to explain these individual critical pointers. Now what's work done here? The work done is the amount of work, the amount of energy that you need to consume. और ये एनर्जी आपको कहाँ कंज्यूम करनी है? जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज को कहां से लेके आओगे? इन्फिनिटी से लेके आओगे तो दैट पॉइंट. अब इन्फिनिटी से क्या मुराद है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से मुराद है वो पॉइंट जो बहुत दूर हो. अगर आप दो चार्जेस लोगे, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और वैसे चूंकि these two charges lie close within each other, they lie in close vicinity to each other, what will happen? They will experience the force, repulsive force because of each other. अगर आप इस सेपरेशन को इंक्रीज करोगे, बढ़ा दोगे, तो एट दैट टाइम जैसे आप सेपरेशन को बढ़ाते जाते हो, तो अमाउंट ऑफ फोर्स विल डिक्रीज. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर अमाउंट ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होगा. उस डिस्टेंस को हम उस वक्त कहते हैं कि ये जो दूसरा चार्ज है वो इन्फिनिटी उस पे है एज कंपेयर्ड विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज. जब इस चार्ज की नजर से आप देखोगे ये जो दूसरा चार्ज है वो बहुत दूर है, तो अमाउंट ऑफ फोर्स जीरो है, उस चीज को हम इन्फिनिटी कहते हैं. दैट पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है, अभी जो चार्ज है ये इन्फिनिटी पे है. जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको वेयर यू विल फील एक्सपीरियंस और वेयर यू विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक प्रोपल्सिव फोर्स. वेल, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, यहां पे मुझे फोर्स महसूस होता है. इन्फिनिटी पे कोई फोर्स नहीं है. अब आप वहां से इन्फिनिटी से इस चार्ज को, दूसरे चार्ज को पहले वाले चार्ज के नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर यू विल फील कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, और वो पॉइंट कहलाता है दैट पॉइंट. एक्चुअली यहां पर जो दैट पॉइंट है इसको हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज आउट ऑफ स्कोप एज फार एज योर सिलेबस, क्लास 10th सिलेबस इज कंसर्न. तो इसलिए हम वहां तक नहीं जाएंगे. हम इन्फिनिटी वो पॉइंट है जो दूर होता है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो, एंड दैट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो वाला पॉइंट जहां पर दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज की वजह से एक्सपीरियंस फोर्स करता है, चाहे रिपल्सिव चाहे अट्रैक्टिव. नाउ सी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, ये कि ये है क्या. डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो भी समझ में आनी चाहिए. नाउ सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, मैं दो चार्ज लेता हूं. पहला चार्ज यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, और यहां पर भी एक और चार्ज है. लेट्स सपोज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस इज Q1 एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस चार्ज इज Q2. ये दोनों चार्ज एक दूसरे के नजदीक है. ऑब्वियसली जो कि लाइट चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगा. दैट मींस ये चार्ज सेकंड वाले चार्ज पे क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये यहां भागने की कोशिश करेगा. लेट्स सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो चार्ज है Q2 ये यहां पे पहले नहीं है, ये इन्फिनिटी पे है. कहां पे? इन्फिनिटी पे. अगर इन्फिनिटी पे है दैट मींस ये बहुत दूर है. नाउ वी कैन अज्यूम, अगर आप अपने कमरे में बैठ रहे हो इस वक्त और ये वीडियो देख रहे हो आप अपने कमरे में, तो आप इमेजिन कीजिए ये जो चार्ज Q1 ये आपके कमरे में है और चार्ज Q2 अज्यूम कि काई में है, बहुत दूर है. दैट मींस द सेपरेशन बिटवीन दीस टू चार्जेस इज सिग्निफिकेंट. सो जब सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा. नाउ किसी भी तरीके से आप चाहते हो ये जो चार्ज Q2 हो ये आप काई से लेके और अपने कमरे में लेके जाओगे तो क्या होगा? जब आप ये जो चार्ज Q2 है, जब आप इसको काई से निकालोगे और अपने घर की तरफ लेके आओगे, अपने कमरे की तरफ लेके आओगे जहां पर आपके कमरे में क्या चार्ज पड़ा है? चार्ज Q1. नाउ ये जो चार्ज Q1 है इसका जो इन्फ्लुएंस है, जहां तक ये अपना, हम कह सकते हैं जहां तक ये चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा वो एक महदूद हद तक होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही हो सकता है. एक स्पेस क्रिएट करता है, उसी स्पेस में चार्ज Q2 चार्ज Q1 की वजह से एक्सपीरियंस फोर्स कर सकता है. उस स्पेस को एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, पर यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है. नाउ जब आप चार्ज Q2 काई से लेके आते हो, यू गाइस नो दैट कि अब काई तो बहुत दूर है तो चार्ज Q2 तो इन्फिनिटी पे है. अब इन्फिनिटी से अब आप चार्ज लेके आ रहे हो. जैसे ही अपने कमरे में आप पहुंचोगे, दरवाजे पे पहुंचोगे, यू विल स्टार्ट नाउ एक्सपीरियंसिंग फोर्स. नाउ
अगर आप चाहते हो कि आप इस कमरे में अंदर घुसोगे इस चार्ज के साथ ही, दैट मीन्स कि यू हैव टू एक्चुअली ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। आप इस अपोजिंग फोर्स ओवरकम कैसे कर सकते हो? व्हेन यू विल कंज्यूम एनर्जी, जब आप अपने बॉडी में से एनर्जी खर्च करोगे, मसल में से एनर्जी खर्च करोगे, दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली एंटर द रूम, बिकॉज देयर इज अपोजिंग फोर्स ऑन दिस चार्ज, और वो आपके हाथ में है। इट इज एनालॉगस टू, अगर आप पानी में बैठे हो और आप नदी में बैठे हो, नदी से पानी यहां से आ रहा है, एंड इफ यू वांट टू मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, तो आपको फोर्स लगाना है, यू हैव टू डू वर्क। सेम इज द केस हियर। जैसे आप अपने कमरे में एंटर करोगे विद चार्ज Q2, चार्ज Q1 की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा Q2 पे, यू कैन नॉट एंटर इट। अगर आप चाहते हो कि आप एंटर करो तो आपको काम करना है, ये सब नो, ऑब्वियसली यू हैव टू डू वर्क। दैट मीन्स कि अब मान लीजिए वो चार्ज Q2 आपने लाया, चार्ज Q1 यहां पर पड़ा है, तो आप मान लीजिए इस चार्ज Q1 की वजह से जो फोर्स है वो यहां तक लगता है, और यहां पर चार्ज Q2 यहां तक लाया, यहां पर कोई फोर्स मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं चार्ज Q2 को नजदीक लेके आ रहा हूं, नजदीक लेके आ रहा हूं, जैसे मैं यहां पर पहुंच रहा, जैसे मैं यहां पर पहुंचा, यहां पर आई फील कि Q1 की वजह से रिपल्सिव फोर्स है, मुझे लगा कि मेरे आने से कोई खुश नहीं है। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट पे पहुंचूं, पॉइंट ए पे, तो मैं कैसे पहुंच सकता हूं? अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये तो पीछे जाएगा। Now to overcome this opposing force, I have to consume energy. I have to do work. तो मुझे आगे 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 मैं ऐसा चार्ज को और काम करता करता यहां पर पहुंचूंगा। मान लीजिए चार्ज Q2 मैंने यहां तक लाया, क्या चार्ज Q2 इन्फिनिटी खुद यहां तक आया? नहीं, मुझे कुछ काम करना है। कितना काम किया? मान लीजिए वर्क डन कितना किया मैंने? डबल किया मैंने। और चार्ज कितना था? कितना चार्ज पे मैंने किया? चार्ज Q2 पे किया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, अमाउंट ऑफ चार्ज मूव। आपने कितना चार्ज मूव करवाया? आपने चार्ज Q2 मूव करवाया। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से टू दिस पॉइंट। इन्फिनिटी जहां पे कोई फोर्स नहीं था, और दिस पॉइंट जो आपकी डेफिनेशन में दैट पॉइंट होता है, वो ये वाला पॉइंट होता है जहां पर ये एक्सपीरियंस फोर्स करता है। नाउ फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मान लीजिए अगर Q2 की वजह सिर्फ वन कॉलम, जस्ट वन कॉलम ऑफ चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर आता? वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस वन कॉलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, पॉइंट ए, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था? 1, तो ये आएगा सीधे वर्क डन के ही बराबर, जो आपने ऑलरेडी डेफिनेशंस में पढ़ा। अभी आपने जो डेफिनेशन लिखी उसमें वही यही लिखा था। एक और चीज, उस डेफिनेशन को आप रिफेज कर सकते हो, यू कैन रिफेज दैट डेफिनेशन, और रिफेज करने के बाद you can define electric potential as the amount of the work done per unit charge when you bring that charge from infinity to that point. अगर एक, जैसे पहले डेफिनेशन में एक कूलम ऑफ चार्ज था, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हो? वर्क डन, आपको कितना काम करना है इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर एक कूलम के बजाय कुछ अदर अमाउंट ऑफ चार्ज हो, मान लीजिए क्यू चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर आएगा मैथमेटिकली? वर्क डन अपन आपने कितना काम करना है डिवाइड बाय द चार्ज आपने कितना मूव करवाया, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर यहां तक। नाउ लेट्स टॉक जो लास्ट इसमें दैट्स एसआई यूनिट में, कि उसके बारे में आपको बताना चलो। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ये आप याद रखिएगा, इसको हम यूज बीसी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? वोल्ट होता है। ये आप याद रखोगे, इंशाल्लाह ये आपको आगे काम आएगा। सिंस वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, नाउ हमें ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, को आपको कितना काम करना है पर यूनिट चार्ज। नाउ वी नो दैट what is the SI unit of electric potential? That is volt. So 1 volt can be written as 1 volt is equal to work done. What is the SI unit of work done? I hope you guys know that it is joule. And what is the SI unit of charge? I told you in the first lecture that the SI unit of the charge is 1 coulomb. So 1 volt can be defined. 1 volt को हम ऐसे define कर सकते हैं कि if you have to bring a unit charge, unit coulomb, 1 coulomb of charge, और आपको कितना काम करना है? 1 जूल काम करना है। काम कब आप करते हो? जब आपके अपोजिंग फोर्स लगेगा। यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, और दूसरा चार्ज आप वहां से ला रहे हो, यहां से ला रहे हो, और यहां पर इस चार्ज की वजह से इसमें रिपल्सिव फोर्स है, तो आपको काम करना है। अगर आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक कॉलम चार्ज है, नाउ यू आर ब्रिंगिंग a coulomb charge from यहां से, from this point to this point, or in meantime you have to consume 1 joule of energy.
कितना खर्च करना है आपको, 1 जूल लेना चाहिए, और चार्ज कितना आपके हाथ में, 1 कूलम। दैट मीन्स कि जब आप इसका रश निकालते हो उसको हम कह रहे हैं 1 वोल्ट।